तो रोटेशन के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज किस किस टाइप के मोशन कर सकते हैं। सबसे पहले लिखो, इसमें सबसे पहले लिखना है हमें, फर्स्ट पे है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के रूप में मान लो कि एक मेरे पास ये रिजिड बॉडी है, इस टाइप का कुछ। इसमें मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, 1 2 3। ये 3 पॉइंट मैंने बनाए और मैं बोल रहा हूं कि ये एक रिजिड बॉडी है। मैंने आपको बता दिया कि ये एक, अगर इस रिजिड बॉडी का मोशन कुछ ऐसा हो, मोशन कुछ ऐसा हो कि सारे के सारे सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करें, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स, अच्छा इन पार्टिकल को की नेमिंग कर देते हैं। मान लो ये ए वाला पार्टिकल है, बी और सी। मैंने एक रिजिड बॉडी बनाया जिसमें 3 पॉइंट्स कंसिडर किए, 3 पॉइंट पार्टिकल कंसिडर किए एक तरीके से रिजिड बॉडी के ऊपर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मान लेता हूँ कि जो पॉइंट ए की वेलोसिटी है वो v है, इसकी भी v है और इसकी भी v है। अगर ये एक ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें सभी के सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो रिजिड बॉडी है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, कोई, ठीक है, इसको इसको लेके समझते हैं। मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरीके से मोशन करे, इधर से इधर जा रहा हो, स्ट्रेट ऐसे, इधर उधर नहीं करना है, एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो, मैंने इसमें 3 पॉइंट ले लिए, ए बी सी, ऐसे 3 पॉइंट ले लिए, और ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो रिजिड बॉडी है ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ, इसे मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट ऑन, ऐसे लिख लो, एवरी पार्टिकल मूव विथ कॉमन विथ सेम वेलोसिटी, ऐसे लिखो, एवरी पार्टिकल मूव विथ, मूव विथ सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। अगर अगर कोई रिजिड बॉडी इस टाइप का मोशन करे तो उसको मैं बोलूंगा कि बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दूसरा देखो, दूसरे टाइप का मोशन है ये, जिसको हम लोग बोलेंगे कर्विलीनियर, कर्विलीनियर मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज का कर्विलीनियर मोशन क्या है, इसको समझते हैं। देखो, मान लो कि ये एक रिजिड बॉडी मैंने बनाया, इसमें 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं, पॉइंट ए, बी और सी। ये तीनों ही पॉइंट्स इस तरीके से मोशन, मतलब ये पूरा पूरा रिजिड बॉडी कुछ ऐसा मोशन कर रहा है कि ऐसे रास्ते पे जा रहा है, मान लो।
इस टाइप से मोशन कर रहा है कि रिजिड बॉडी फाइनली यहाँ पहुंच गई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे ये किसी सेम वेलोसिटी v से मूव करना शुरू किया था और यहाँ फिर v से ही मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन में जिसमें पूरा पूरा रिजिड बॉडी आगे तो जाए लेकिन किसी पाथ पे पूरे पूरे मान लो प्लेन में मूव कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे समझो कि, हाँ, इसको देखो, जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में ये रिजिड बॉडी में रख दो, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट ऐसे मोशन करे तो हम कहेंगे कि ये प्योर रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है। वहीं अगर ये ऐसे मोशन करे, देखो इस टाइप से, मतलब इधर से, ये जो मैंने डायग्राम बनाया क्या बनाया देखो, ऐसे आगे जाने पर ऐसे नीचे जाते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हुए जाते हुए, है ना। इस टाइप से अगर मोशन करे रिजिड बॉडी तो हम कहेंगे कि ये मोशन कैसा है, कर्वीलिनियर मोशन है रिजिड बॉडी की। इसमें खास खास बात क्या होता है देखो, ये पॉइंट लिख लेता हूं। एवरी पार्टिकल, लिखो इसमें, एवरी पार्टिकल मूव विथ सेम वेलोसिटी but not in a straight line, but not in a straight line। पार्टिकल सारे सारे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेकिन किसी कर्व में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन। फिर तीसरा वाला देखो, तीसरा जो मोशन है दैट इज, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, ये पॉइंट भी लिखना है कि ओरिएंटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, orientation of rigid body does not change over time। ध्यान रहे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया ना कि अगर ऐसा मोशन हो रहा हो, कर्वी लीनियर का मतलब क्या हुआ, ये मोशन ऐसे हो रहा है देखो, ऐसे ऐसे कुछ, एकदम स्ट्रेट लाइन में ना जाए, थोड़ा ऊपर नीचे करके ऐसे जाए, लेकिन ओरिएंटेशन नहीं बदलना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन बदला तो फिर वो कर्वी लीनियर नहीं होगा, वो आगे हम देखेंगे। अभी ये सीधे जा रहा है तो रेक्टिलिनियर, अगर ये ऐसे से जा रहा है बिना ओरिएंटेशन के चेंज हुए तो हम बोलेंगे इसको कर्वी लीनियर है। अगला क्या है, अगला वाला इसका देखो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अब देखो रोटेशनल मोशन में दो टाइप से रोटेशन हो सकता है, एक फिक्स्ड एक्सिस में और एक फ्री एक्सिस में। तो अभी जो हम लिख रहे हैं वो कौन सा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अभी हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं उसमें जो एक्सिस है वो फिक्स रहने वाला है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल बनाता हूं मैं, एक ड्रॉ करता हूं। मान लो कि एक रिजिड बॉडी ऐसा है, ठीक है। इसको मैंने ना यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे पिन कर दिया है। अच्छा ये तो विजिबल नहीं होगा, मान लो मैंने इसको यहाँ पे पिन कर दिया,
इसको बना दिया एक्सिस ऑफ, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हमें हिंज भी कई बार बोलते हैं, हिंज, है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बना और इसके ऊपर हमको 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं, 3 पॉइंट कंसिडर करने हैं। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट हमने कंसिडर किए। अच्छा होता कि थोड़ा और बड़ा हम डायग्राम बनाते, पर कोई बात नहीं, इतने में देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वाला पॉइंट हिंज है, ये वाला पॉइंट हिंज है, ये वाला जिसमें मैंने क्रॉस लगा रखा है, दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर ये हिंज है तो ये जो बॉडी है, रिजिड बॉडी, ये सिर्फ रोटेट ही तो कर सकती है, क्या ट्रांसलेट कर सकती है क्या? ना, पिन कर रखा है, ये कुछ ऐसी बात होगी, देखो ऐसी, हमने क्या किया, ऐसे पिन कर दिया। अब ये बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट सिर्फ ऐसे से घूम ही तो सकती है, इस तरीके से। तो जो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाया है, दैट इज दिस, और ये ऐसे 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 घूम घूम सकता है सिर्फ। तो जितने पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये ऐसे ऐसे सिर्फ घूम सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकता ओवरऑल, है ना। तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, रिजिड बॉडी का फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। अब इस टाइप के मोशन में ये जो ए वाला पार्टिकल है, ए वाला पार्टिकल कैसा मोशन कर सकता है, सर्कुलर, इस रेडियस में। बी वाला पार्टिकल भी ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन, इस वाले रेडियस में। और सी वाला पार्टिकल भी ऐसा मोशन करेगा। तो इसमें देखना, देखो, मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है वी ए, इसकी वेलोसिटी है वी बी, और इसकी वेलोसिटी है वी सी। सवाल मेरा आपसे ये है, कम करते हैं इसको थोड़ा सा ना, और क्लियर करते हैं। हाँ, इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया वी ए, इसकी वेलोसिटी मान लिया वी बी, और इसकी वेलोसिटी मान लिया वी सी। मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो यहां से यहां की डिस्टेंस है R1, यहां तक का डिस्टेंस है R2, और पूरा यहां तक का डिस्टेंस है R3। R1, R2, R3 क्या है, बेसिकली हिंज से ए की डिस्टेंस R1, हिंज से बी की डिस्टेंस R2, और हिंज से ही सी की डिस्टेंस R3। और हम मान लेते हैं कि जो बॉडी है वो ओमेगा से घूम रहा है, बॉडी के पास ओमेगा गिवन है, बॉडी के पास ओमेगा गिवन है। हमें ये तो पता है, अब तक हमने ये तो समझ लिया है कि किसी भी बॉडी का ओमेगा एक फिक्स वैल्यू होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो इस तीनों ही पॉइंट में, चाहे मैं पॉइंट ए की बात करूं, चाहे पॉइंट बी की बात करूं, चाहे मैं पॉइंट सी की बात करूं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना अलग कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। है ना, ये 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी, क्या ए बी और सी तीनों ही पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं अलग अलग रेडियस में? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि V1 वी ए किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर V बराबर R इंटू ओमेगा होता है, तो ये बनेगा R1 इंटू ओमेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि VB किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे R2 इंटू ओमेगा। और फिर मैं पूछूं
वी सी किसके बराबर होगा, तो आपको हो गया सर R3 इंटू ओमेगा। वी ए वी बी वी सी में सबसे बड़ा कौन है, वी सी। कैसे पता, क्योंकि हमें ये तो पता है कि R3 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1। देयरफॉर अब यहाँ देखो, V इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ओमेगा तो तीनों में सेम है, ये और ये तीनों सेम है। तो ले देखिए बात किसके ऊपर आ गई, रेडियस। जिसका रेडियस सबसे बड़ा उसका वेलोसिटी सबसे बड़ा। और देखो इस हिंज वाले पॉइंट से सी वाला पॉइंट फारदेस्ट है, सबसे दूर है। यही रीजन है कि V3 इज, हमेशा लिखेंगे V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि किस पॉइंट का स्पीड मैक्सिमम है, किस पॉइंट का स्पीड मैक्सिमम है, इस टाइप का सवाल हमसे पूछा जाता है। थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो ताकि और क्लैरिटी मिले आपको इसमें। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। जैसे मान लो अपने पास एक ऐसा एक डिस्क है, एक डिस्क है। हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का जो रेडियस है ना, डिस्क के डायमीटर पे मैंने 2 पॉइंट बना लिए, हालांकि डायमीटर पहले बनाने दो। डायमीटर पे इसमें डायमीटर वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। डायमीटर वाली लाइन ये भी है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, और एक पॉइंट यहाँ पे है सी। ये सेंटर वाला पॉइंट है, और रेडियस इज गिवन एज आर। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, हिंज। हिंज करके हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया। हमने इसको मान लो ओमेगा से घुमा दिया, ठीक है। अब अगर हमने इसको ओमेगा से घुमा दिया, देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल हमसे ये पूछा गया है फाइंड, फाइंड सवाल ये है फाइंड रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की स्पीड में रेशियो बताना है, इनके स्पीड का रेशियो बताना है। तो क्या करेंगे, देखो सेम तरीका। हमें ये तो पता है कि अगर ओमेगा से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है ओमेगा से, तो पार्टिकल का स्पीड कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर इन टू ओमेगा से। तो ऐसे में मुझे बताओ, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, क्या ये वाला डिस्टेंस रूट टू डेस आर के बराबर होगा, और यही किसके बराबर है, आर ए के बराबर। आप इसको आर ए लिख सकते हो ना, रेडियस ऑफ ए। और ये वाला जो पॉइंट है, क्या इसको आप आर बी लिख सकते हो, और सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, क्या इसको आप आर सी लिख सकते हो। आर सी किसके बराबर है, रूट टू टाइम्स आर। अच्छा आर बी किसके बराबर है, आर बी तो आर के बराबर ही है, आर बी आर के ये जो आर सी है वो आर के
बराबर गिवन है। हमें ये तो पता है कि जो वी ए होगा ना, वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी इस डायरेक्शन में आएगा, और वेलोसिटी ऑफ सी इस डायरेक्शन में आएगा। तो देखो, आर ए इज रूट टू आर, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना बन जाएगा, आर इंटू ओमेगा। तो आर ए कितना है, रूट टू आर इंटू ओमेगा। सिमिलरली आर बी कितना है, आर बी इज, ये बी है, आर बी इज अगेन रूट टू आर। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, रूट टू आर इंटू ओमेगा, है ना। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए। और वेलोसिटी ऑफ सी कैसे निकालोगे, देखो, क्योंकि आर सी बराबर है आर के, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सी बराबर होगा आर सी इंटू ओमेगा, और आर सी बराबर है आर के, तो आर इंटू ओमेगा, और ये है वेलोसिटी ऑफ सी। तो रेशियो क्या बनेगा, अरे भाई, आर ओमेगा तो कॉमन कट जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा, वी ए इज टू वी बी इज टू वी सी बराबर बनेगा रूट टू इज टू वन। वी ए वी बी वी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, रूट टू एंड वन। सिमिलर तरीके से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, मान लेते हैं एल शेप का एक रॉड है, एल शेप का एक फ्रेम है, इस फ्रेम को आपने यहाँ पे हिंज कर रखा है, और हिंज करने के बाद इसको 10 रेडियन पर सेकेंड से आप इसको घुमा रहे हो। मान लेते हैं ये 3 मीटर लेंथ है, और ये वाला जो लेंथ है ये 4 मीटर है, और हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी। क्या पूछा है, फाइंड, सवाल क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का स्पीड बताना है। तो टेंशन क्या है, देखो, सबसे पहले ये सोचो कि हिंज वाले पॉइंट से ए वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, वही आर ए बनेगा, और आर ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है, और ओमेगा कितना है, 10। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, आर इंटू ओमेगा, और आर ए कितना है, 3 इंटू 10, ओमेगा 10 है ना, तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन, भाई ध्यान रहे, अगर रेडियस वेक्टर इधर है तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही वेलोसिटी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए का जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा है बी का स्पीड बताओ, तो एक और डायग्राम बनाते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। देखो, दोबारा से डायग्राम बना रहे हैं। हम्म, ये डायग्राम बना लिया, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब अगर हम इसको जोड़ें, अगर हम इसको जोड़ें, तो ये लेंथ कितना बनेगा,
5 मीटर के बराबर। इसका मतलब यही आर बी बनेगा कि नहीं? भाई बी वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो हिंज से बी की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। तो ऐसे में जो बी वाला पॉइंट है इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर आएगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी एफ बी आएगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो ऐसे में जो अपना वेलोसिटी ऑफ बी आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी वो आएगा आर बी इंटू ओमेगा, और आर बी की वैल्यू कितने हैं? 5 इंटू ओमेगा कितना है? 10 क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम आर ए और आर बी की वैल्यू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी इसके बाद हम मिलते हैं अगली वाली क्लास में।